जब हम संस्कृत विषय की बात करते हैं तो संस्कृत विषय के बारे में सोच करके ही डर लग जाता है, क्योंकि संस्कृत उतना आसान नहीं है। संस्कृत इंग्लिश से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें और कुछ चीज़ें यदि हम करें तो संस्कृत आसान है। और हम यह भी तो देखते हैं कि जितना हम इंग्लिश में ध्यान देते हैं, इंग्लिश का वर्ड याद करते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस जानते हैं, टेंस के बारे में जानते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत आज संस्कृत को उपेक्षा कर दिया जाता है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि संस्कृत को कैसे इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि हम उसके पद को या गद्य को हम आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। हम हिंदी जानते हैं ज़्यादातर, उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द रूप, याद होना चाहिए। दूसरा धातु रूप, और वह भी धातु रूप जो है वह उसका 5 कैटेगरी होता है। पहला होता है लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लोट लकार, चौथा लंग लकार, और 5वां विधिलिंग लकार। ये लकार में 5 लकार है, जिसमें ये सब अलग अलग समय को दर्शाता है। तो फिलहाल अभी हम लट लकार के बारे में बात करेंगे। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। तो इसी के बारे में अभी फिलहाल हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे वर्तमान काल का ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसी पर। तो जैसा पहले हम बताया कि शब्द रूप चाहिए, धातु रूप चाहिए और तीसरा चाहिए शब्दार्थ चाहिए। ये 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। तो किस तरह से हम अनुवाद करेंगे ये देखते हैं। जैसे धातु रूप में, शब्द रूप में याद करना पड़ेगा शब्द का। जैसे हम राम का शब्द याद कर लेते हैं, चाहे किसी भी का उसका शब्द रूप याद करना पड़ेगा। और शब्द रूप में भी होता है अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। हम इसके विषय में एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में अच्छी तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।
अभी फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरह से अनुवाद किया जाता है। तो जैसा कि हम अभी लट लकार के बारे में बोले, लट लकार इसका रूप कैसा होता है। लट लकार, तो हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इधर होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के एक वचन में स और इसके साथ लट लकार का टी लगता है। ये किस तरह से होता है अभी थोड़ा देर के बाद हम बताएंगे। तो स, तो मतलब वह दोनों या वे दोनों, और इसके साथ होता है त, और ये होता है ते के साथ अंति लगाया जाता है। मध्यम पुरुष में जब हम आते हैं तो त्वम होता है, त्वम, और इसके साथ सी लगेगा, त्वम। इसके साथ थोड़ा लगेगा और यूयम, इसमें और लगेगा। यहाँ होगा अहम, अहम के साथ आमी, आवाम, आवाम के साथ आवह, और वयम, वयम उसका बहुवचन रूप वयम होता है आम का, इसके साथ होगा आम। इस तरह से ये लट लकार का रूप होता है। अब स के साथ में ई लगा है, और साथ ही साथ और से संज्ञा शब्द जो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, तो सभी के साथ में ई का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, यहाँ पर राम जो है और प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हमने पीछे देखा कि उसके साथ टी लगेगा। और खाता है, आम का आम्रम होता है, सब याद रखना जरूरी है शब्दार्थ। तो राम का हो जाएगा राम, आम्रम, आम्रम, हाथ, हाथ के साथ में टी लगाएंगे तो हो जाएगा आरती। तो इस तरह से बन गया राम, आम्रम, आरती। यहाँ पर सबसे पहले आया है कर्ता, उसके बाद आया है कर्म, उसके बाद आया है क्रिया। ये संस्कृत में
इस तरह से होता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो ये यहाँ हो जाता है और कर्म यहाँ होता है इंग्लिश में। इंग्लिश जब हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, ये उसी जगह पर है, प्लस ये चेंज हो जाता है, क्रिया आ जाता है यहाँ पर वर्ब, और लास्ट में प्लस कर्म होता है यानी ऑब्जेक्ट। इस तरह से यदि हम इसी का राम आम खाता है इसी का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तब क्या बनेगा? राम ईट्स अ मैंगो। ये इंग्लिश में इस तरह का होगा। तो संस्कृत में इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह से यदि यहाँ पर राम ना हो करके राम नहीं होता, कहता तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन तुम के साथ क्या होता है? त्वम के साथ में सी लगता है, जैसा अभी हम पहले बताएं। तो तुम का हो गया त्वम, त्वम आम्रम, आम्रम खाते हो, खाद धातु के साथ में त्वम के साथ मैंने बताया है सी लगेगा, तो सी यहाँ लगा देंगे तो बन जाएगा खादसी, त्वम आम्रम खादसी। इसी तरह से यदि अहम रहता या हिंदी में कहें तो मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ का संस्कृत ट्रांसलेशन, संस्कृत अनुवाद अहम आम्रम खादामि, क्योंकि अहम के साथ में मैंने बताया है कि आमी लगेगा, तो अहम आम्रम खादामि। इस तरह से संस्कृत में हम वर्तमान काल का, वर्तमान काल के लिए यानी लट लकार जो हमने बताया था, लट लकार के लिए, लट लकार के लिए हम ट्रांसलेशन या अनुवाद हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और किसी तरह का कोई डिमांड हो, मांग हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।